हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कैसे किया जाए। तो मुझे पता है बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है ना। सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं गेट एग्जाम को, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये भी आता है वो भी आता है ना। ऐसे लगता है कि चलो टीओसी पढ़ने बैठते हैं, टीओसी लगता है चलो ठीक है यार ये भी आ रहा है इसको छोड़ दो, चलो डीबीएमएस उठा लेते हैं, डीबीएमएस के कुछ नोट्स खोल के बैठेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे, उसका टाइम लगेगा कि नहीं नहीं ये भी आता है ना। फिर इतने में लगता है चलो किसी से फ़ोन पे बात कर लेते हैं, फ़ोन मिला लेंगे या किसी का आएगा, है ना। किसी फ्रेंड से आप बात कर रहे हो और वो पूछ रहा है आपसे कि तूने ये पढ़ लिया, आप बता रहे हो वो नहीं पढ़ा, वो कहेगा अच्छा तूने ये भी नहीं पढ़ा, अच्छा तूने वो भी नहीं पढ़ा। हैंड्स ऑन टेंशन प्रेशर बिल्डअप, हैंड्स ऑन जबरदस्ती की डिस्ट्रैक्शंस, और एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि पूरा दिन मेरा पानी की तरह निकल गया, पता नहीं लगा क्या हुआ। तो इन सब से कैसे बचा जाए, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखो भाई, उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना। आई हैव सिक्योर्ड एआर 94 इन गेट 2020। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है। तो स्ट्रेट अवे, ज्यादा कुछ नहीं, कोई प्रमोशंस नहीं, कुछ नहीं, फटाफट से स्ट्रेट अवे टॉपिक पे जंप करते हैं। देखो भाई, करना क्या चाहिए आपको, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी ढंग से तो बात नहीं बनेगी। आपको पूरा दिन प्लान करके चलना है। होल डे का एक प्लान आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करेंगे, मतलब मॉर्निंग में आप कितने बजे उठेंगे। सपोज कर लो आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो। 8 बजे उठने के बाद आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सुबह 8 बजे उठने के बाद अगर आप ये सोचोगे कि चलो टीओसी पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं चलो डीबीएमएस पढ़ लेते हैं, चलो ओएस पढ़ लेते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि सुबह 8 से 9 बजे तक मैं ओएस पढ़ूंगा। ठीक है, 8 to 9 मैं ये पढ़ूंगा। उसके बाद 9 से 10 मैं ब्रेक लूंगा, या जो भी आपको पढ़ना है वो आपकी इच्छा है, आप कैसे अपना टाइम टेबल डिजाइन करेंगे। बट द बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। जो स्टूडेंट इस टाइम पे प्रॉपर प्लान करके चीजों को कर रहा है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और जो प्लान नहीं कर रहा वो फंसा हुआ है, और वो पूरा दिन अपना पानी की तरह निकालता चला जाएगा, सोचता रहेगा ये कर लूं वो कर लूं, पर होगा कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये मैं नहीं बताऊँगा कि प्लान कैसे करना है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से कंप्लेंट करके पूछेंगे या कमेंट करके पूछेंगे कि सर बताओ ना, आपने तो पूरा बताया नहीं कि कैसे प्लान करना है एंड सो ऑन। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको आपके अपने हिसाब से देखना है भई, कि क्या चीज़ आपको आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब हर स्टूडेंट का अपना एनर्जी लेवल है। कोई मॉर्निंग में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ नाइट में बहुत एक्टिव होते हैं। तो जो मॉर्निंग में एक्टिव हैं, वो उस टाइम पे आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, वो रिवाइज़ करो या वो चीज़ें पढ़ो। है ना। जो नाइट में एक्टिव है वो नाइट में ये काम करेंगे, मॉर्निंग में जो एक्टिव नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इजी काम कर लो एंड सो ऑन। तो वो आपको देखना है भाई, वो मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता। आपको पूरे दिन का प्लान कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना है। बट द ओनली थिंग इज, जिस पे बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस पे मैं स्टार्स भी बना देता हूँ, प्लानिंग प्रॉपर करके चलनी पड़ेगी भाई। ठीक है। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप बहुत ज्यादा फंस सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात, जितना हो सके एक प्रॉपर गुड एनवायरनमेंट बना करके चलो। एक गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए भाई। ठीक है। अगर गुड एनवायरनमेंट आपने नहीं बनाया, देन यू विल फॉल इन अ ट्रैप। मतलब इन द सेंस, अगर आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करके आपको बोल रहे हैं कि अच्छा तूने ये भी नहीं पढ़ा, अच्छा तेरे को ये भी नहीं आता अभी, तो ये सब परेशान करने वाली बातें हैं। आप डिप्रेस होगे, आप परेशान होगे, इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा। और जितना हो सके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। डाउट्स आपके होने चाहिए सॉल्व। दूसरों के डाउट्स के पीछे आप अगर अपना अभी टाइम खराब करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। प्लीज इस बात को समझो, आपका डाउट नहीं है, वो किसी और का डाउट है। ठीक है। तो अगर उस डाउट के पीछे तुम परेशान हो रहे हो और तुम्हारे को लग रहा है कि यार ये भी मुझे आना चाहिए था, ये मुझे नहीं आ रहा एंड सो ऑन, ऐसे नहीं होता। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, 100/100 नंबर किसी के भी नहीं आ सकते गेट एग्जाम में। नेवर एवर, आज तक कभी नहीं आए और ना ही कभी आएंगे। इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोफेसर्स पे बात आ जाएगी जो गेट का पेपर सेट कर रहे हैं, भाई आप पेपर इतना आसान बनाते हो, बाकी सब नंबर ले आते हैं एंड सो ऑन। तो वो चीज नहीं होती, प्लीज इस बात को समझ लो, किसी के भी नहीं आते। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना हो, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि किसी फ्रेंड ने मेरे से डाउट पूछा है, मेरे को उसको सॉल्व करना है, क्या पता वो गेट में आ जाए, क्या पता वो पेपर में आ जाए। वो तो बोलेगा ऑफ कोर्स आपको कि हाँ भाई क्या पता है पेपर में आ जाए भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड सो। नहीं। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, दूसरों के डाउट सॉल्व करने के पीछे मत भागना। इसलिए मैं इस
पॉइंट को अच्छे से बोल रहा हूँ, गुड एनवायरनमेंट सेट करो अपने आसपास। ठीक है, तो ज़्यादा फ्रेंड से बात करनी, ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके डाउट सॉल्व करना, है ना, ये सब फिलहाल मेरे हिसाब से आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के डाउट में फंस गए हो, आपको सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप पैनिक मोड में आओगे, आप इधर उधर बाकियों से बात करने की कोशिश करोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं, इससे आपका दिन खराब हो जाएगा। और जो आपका जो मास्टर प्लान था, जो आपके पूरे दिन में आपने सोचा था कि मुझे ये करना है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपके माइंड पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और फिर आप दिन खराब करोगे। तो मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी मैक्सिमम आउटपुट के साथ काम कर सके। दिन बहुत कम है, ठीक है, आप सब कुछ छोड़ो। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, तब आप चीज़ों को शायद लिंक कर पाएंगे। एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बताता हूँ। इमेजिन करो आपका जो बीटेक आपने जहाँ से भी कर रहे हो, आई एम श्योर, लेकिन आप करते क्या होगे, लास्ट डे स्टडी करते होगे, है ना। कल आपका एग्जाम है, आज लास्ट डे है, तो क्या आप लास्ट डे पे अपने फ्रेंड्स को के डाउट सॉल्व करोगे, या फोन पे बात करोगे, या यूट्यूब चलाओगे? क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्टडी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि पता है अगर आज नहीं पढ़ा तो कल फेल हूँ, है ना, पास तो होना है पेपर में, फेल हो जाओगे। और लास्ट डे के बाद आएगी सबसे भयंकर लास्ट नाइट, आखिरी रात पेपर से। वो आई थिंक सबको पता होगी भाई, बीटेक अगर आप कर रहे हो, इंजीनियर हो, तो लास्ट नाइट तो बहुत काम करते हो। उस टाइम पे अगर किसी का फोन बजता भी है ना, तुम क्या करोगे, फोन को उठा के फेंक दोगे, कहोगे कि किसी तरीके से मेरे को इससे छुटकारा मिल जाए, है ना, इतना माइंड पे प्रेशर होता है। तो यही चीज आपके इस टाइम पे होनी चाहिए, है ना। आपको उंगलियों पे पता होना चाहिए मेरे कितने कितने काम रहते हैं। आपको सब एक एक लिस्ट बना करके रखो कि मेरे यूट्यूब के ये वीडियोस देखने बाकी हैं, यहाँ से मेरे को रिवीजन बाकी है, यहाँ से मेरे को ये टेस्ट दिए थे तो उस टेस्ट के क्वेश्चन बाकी हैं, एंड सो ऑन। एक चीज आपके हाथ में एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अगर चलोगे और डे को प्रॉपर प्लान करके चलोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आप एक मशीन की तरह काम करोगे। जैसे कंप्यूटर चलता रहता है, कंप्यूटर बोलता है कि मैं थक गया, अब मेरे को बंद कर दो, नहीं, तो आप भी कंप्यूटर की तरह काम करोगे, लगे रहोगे पूरा पूरा दिन, पता भी नहीं लगेगा, और सारे आपके टारगेट्स अचीव होते चले जाएंगे। बट द ओनली थिंग इज प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलना है, और डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके बंद कर दो भाई, ठीक है। फोन, यूट्यूब, ये सब चीजें अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ज्यादा हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखो इन सब चीजों का। आई होप मैं आपकी काफी हद तक हेल्प कर पाया हूँगा। ओके, और चलते चलते बस लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो, आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट डे है आज भी, जनवरी 18 है, दिस इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर। बार बार इस तरह के ऑफर नहीं आते। 36% के अराउंड आपको ऑफ मिल रहा है, और ये आपको अभी अगर 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीने आपको फ्री मिलेगा, और आपको सिर्फ 32,000 के अराउंड पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज 42 के अराउंड आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के ऑफर बार बार नहीं मिलते। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। कोड लगाना मत भूलना, खुराना सर, KHURANASIR, इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चलते चलते मैं आपको बस एक बार टिप्स रिवाइज करा देता हूँ। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना करके चलना है। जो दूसरों के डाउट है उनको अपने सिर पे लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, टाइम पास हो जाएगा। तो मत करना, अभी आराम से अपना फोकस करो और अपने काम पे ध्यान लगाओ, ठीक है। तो जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो आपकी है। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे प्लान करो, क्या करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और प्लीज मेरी सजेशन है, फुल लेंथ टेस्ट जरूर देने हैं आपको। अगर आपने फुल लेंथ टेस्ट अभी भी नहीं दिए हैं तो एटलीस्ट उनको देते रहो। और हर संडे अनअकैडमी का फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है, AIMT, आप उसको जरूर देना। और बाकी जैसे भी आपको ठीक लगता है, जहां से भी आप एनरोल हो, जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, बट मेरी सजेशन है फुल लेंथ टेस्ट जरूर दो, ठीक है। इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप इनको इग्नोर कर दोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टाइम मैनेज करना नहीं आएगा। और अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आया तो भैया पेपर में आप बहुत परेशान हो जाओगे।
ठीक है, तो इस पे भी मैं एक ज़रूर लेक्चर लाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है पेपर में, आखिरी के 3 घंटे जो हमारे ज़िंदगी डिसाइड करेंगे, वो 3 घंटे हमारे को कैसे बिताने हैं, क्या करना है, उस पे भी मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा आगे आने वाले सेशंस में। अगर अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ और लाता रहूँ, और जिस तरीके के कमेंट्स आएँगे उसके हिसाब से मैं और नए-नए लेक्चर्स आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय-बाय।